नमस्कार दोस्तों। मैं ऋषि एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अप टू एजुकेशन में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सैंपल पेपर सेकंड का थर्ड पार्ट देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग लॉन्ग आंसर्स को कवर कर लेंगे। ओके, तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने लॉन्ग आंसर्स को देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों जो है लॉन्ग आंसर है आपका, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। और बच्चों, आपको करना क्या है कि आपके पास टोटल आपके क्वेश्चन पेपर में 5 लॉन्ग आंसर होंगे। ओके, 5 में से कोई 3 ही आपको सॉल्व करने हैं। और जिनका जो वर्ड लिमिटेशन है 50 to 80 है, मगर आप कोशिश करिएगा कि 100 से लेकर के 110 तक आप इनको लिखें, पूरी तरीके से एक्सप्लेन करें, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ज्यादा होगा। ओके, और ऐसा मत करिएगा कि आपको 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप पांचों क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। ठीक है ना, उससे फिर आपका इशू ये रहता है कि जो एग्जामिनर होगा वो आपके फर्स्ट 3 क्वेश्चन ही लेगा। हो सकता है कि फर्स्ट 3 में अगर कोई क्वेश्चन गलत भी हो और आपके जो 18 19 क्वेश्चन हो या 20 क्वेश्चन हो वो सही हो, तो वो वहां से क्रॉस कर देगा। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं और अपना क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं। बच्चों, इसका सैंपल पेपर आपके वीडियो के लिंक पे है। अगर आपको लिंक चाहिए, आपको वीडियो सैंपल पेपर चाहिए, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जा करके वहां पर आप क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है, रोहित वर्क फॉर अ शू कंपनी। ही मैनेज देयर सेल एंड परचेज रिकॉर्ड ऑन द स्प्रेडशीट। ओके, he want his team to review or records. As the file was too large, he split it into parts and assigned each part of the sheets to his team members. Okay, पहले हम क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं कि रोहित क्या करता है। कि रोहित जो है एक सू कंपनी में काम करता है। ठीक है ना, ये अपना सेल और परचेज के रिकॉर्ड्स को मैनेज करता है एक्सेल पर। अब ही वांट टू टीम रिव्यू द रिकॉर्ड्स। ठीक है ना, अब ये करना क्या चाहता है कि ये कई सारी अपनी फाइल्स को जो है अलग अलग रिव्यू के लिए जो है अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और अलग अलग अपने टीम मेंबर्स को असाइन कर देता है। ठीक है, अब असाइन करने के बाद इसके क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस का हमको आंसर देना है। ओके, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन रोहित ब्रिंग दीज सीट्स टुगेदर। ठीक है ना, यानी कि अब रोहित जो है इन सीट्स को एक साथ कैसे देखेगा। लाइक मतलब कि एक डेटा था एक सीट पे, उसने 4 सीट्स में उस डेटा को कन्वर्ट किया और ये टीम मतलब कि मेंबर 1, मेंबर 2 और मेंबर 3 और मेंबर 4 कुछ इस तरीके से बांट दिया। तो जब रोहित को ये डेटा मिलेगा तो ये 4 सीट्स अलग अलग होंगी। तो रोहित इन सीट्स को कैसे कंबाइन करके एक सीट बनाएगा और उसमें डेटा देखेगा। ठीक है ना, तो बच्चों ये वाला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था मर्ज एंड सेंटर करके। तो आफ्टर रिव्यूइंग द सीट्स कैन बी ब्रॉट टुगेदर बाय मर्जिंग देम। ठीक है ना, तो मर्ज एंड कंपेयर का हमने ऑप्शन पढ़ा था। तो उसमें क्या करेगा कि रोहित जो है उन सभी शेयर्ड फाइल्स को मर्ज कर लेगा और मर्ज करने के बाद वो उसको इजिली देख पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बी, विच कमांड इन केल्क विल ही यूज फॉर दैट। अब यहाँ पे बात आ जाती है केल्क की। तो बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर हमने तो केल्क पढ़ा ही नहीं, हमने एमएस एक्सेल पढ़ा है। तो बच्चों एक्सेल को ही केल्क कहते हैं। ओके, ये याद रखिएगा, एक्सेल को ही केल्क कहते हैं। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको सीट्स मैनेज करने के लिए यानी कि सीट्स मर्ज करने के लिए आपको सिंपली करना क्या है, आपको एडिट में जाना है। ठीक है ना, एडिट टैब आपको मिलेगा। ठीक है, एडिट टैब, या आप एक्सेल के जो है, ये मैं केल के बेसिस पे बता रहा हूँ, और जो एक्सेल के हैं आप उस पे भी जा सकते हो। तो एडिट टैब पे जाना है। एडिट टैब पे जाने के बाद आपको करना क्या है, चेंजेस पे क्लिक करना है। ठीक है ना, एडिट पे जाइए, इसको आप लिख लीजिएगा, चेंजेस पे जाना है। क्योंकि अगर आप एमएस एक्सेल के बेसिस पे जाओगे तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चेंजेस पे गए और चेंजेस पे जाने के बाद आपको जो है मर्ज डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। ठीक है ना, डॉक्यूमेंट्स या सीट, ठीक है, पे क्लिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है, हाउ इज फीचर यूज बाय रोहित यूजफुल। यानी कि रोहित ने जो फीचर यूज किया है वो किस तरीके से यूजफुल है। ओके, तो इसका हम लोग चलते हैं और इसका जो है आंसर देख लेते हैं।
तो द मर्जिंग ऑफ द सीड्स इज यूजफुल इन द सिचुएशन व्हेन डेटा इज स्प्लिट इनटू मल्टीपल सीड्स और मल्टीपल रिव्यूअर्स हाउ गिवन एडिट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना, एडिटेड डॉक्यूमेंट्स। अब जो ये मर्ज एंड कंपेयर वाला ऑप्शन है बच्चों, ये उस जगह पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास अलग अलग सीट्स हैं या एक ही सीट्स है, आपको अलग अलग लोगों को देना है कि आप उस पर देखिए जो आपकी प्रॉब्लम्स हो, वो आप जो है दूसरों के साथ रिप्रेजेंट करिए या शेयर करिए। ओके, जैसे कि मान लीजिए कि ये सीट है। अब इस सीट में मान लीजिए कि ये डेटा आप हमारी कई अलग अलग ब्रांचेस हैं, ठीक है ना। हम सपोज दैट एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये जो डेटा है वो हमारी ब्रांच 1 का है। तो ये हम जो डेटा है हमें ब्रांच 1 के मैनेजर को सेंड करना है। ये जो डेटा है ये ब्रांच 2 है हमारी, और ब्रांच 2 के मैनेजर को हमें सेंड करना है, ठीक है ना। अब हम नहीं चाहते हैं कि हमारा ये डेटा, ये वाला जो डेटा है वो ब्रांच 1 का मेंबर देखे, या ये वाला जो डेटा है वो ब्रांच 2 का मेंबर देखे। हम सारी चीजें अलग अलग रखना चाहते हैं। तो हम करेंगे क्या, इसको ब्रेक कर लेंगे या इसको दो सीट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, और एक सीट हम ब्रांच 1 को भेज देंगे और दूसरी सीट्स ब्रांच 2 को भेज देंगे। यहाँ तक हमारा काम हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमको ये फाइल शेयर होंगी तो देन हम जा करके इजिली इनको क्या करेंगे, मर्ज कर लेंगे। ओके, मर्ज कर लेंगे, और मर्ज करने के बाद इनको इसी में आपस में इसी तरीके से आपका चीजें जो है आ जाएगा, ठीक है ना। मर्ज, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि ये किस तरीके से आपका यूजफुल है। इसी के आगे अगर आप देखना चाहें तो इसमें और आंसर आप ऐड कर सकते हैं। द डेटा फ्रॉम दीज सीड्स आर देन रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर इनटू अ सिंगल वर्कशीट, यानी कि आपके अलग अलग सीड्स हैं और इन सीड्स का जो डेटा होगा आपको सिंगल सीड्स में चाहिए। ओके, विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द मार्जिन ऑफ द सीड्स, ठीक है ना। इसी को हम लोग मर्जिंग ऑफ सीड्स बोलते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं और नेक्स्ट इसका पार्ट लेते हैं। हाउ मेनी चीट्स बाय डिफॉल्ट आर प्रोवाइड इन वर्कबुक केल्क, ठीक है ना। बच्चों अगर देखिए केल्क है, एक्सेल का ही पार्ट है। अगर हम बात करते हैं एक्सेल की, ठीक है ना, तो एक्सेल में बाय डिफॉल्ट बच्चों जो 2007 तक के वर्जन है, यानी कि 2000, 2003, 6 और 7, 3, फिर उसके बाद 7 है। तो इस तरीके से जो वर्जन हैं इनमें बाय डिफॉल्ट आपकी 3 सीट्स जो है, वर्कशीट जो है प्रोवाइड होती थी। लेकिन 2010, ठीक है, 2010 के बाद 2013, 16, 19, तो ये जो वर्जन है बच्चों, इसमें बाय डिफॉल्ट 1 वर्कशीट ही प्रोवाइड होती है, जैसे कि अभी हमने ओपन किया था और आपने देखा होगा, ठीक है ना। इसमें जब आप न्यू लेंगे फाइल तो उसमें बाय डिफॉल्ट एक ही सीट जो है ये सीट होती है, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट आपकी एक ही सीट आपको मिलेगी, ठीक है ना। मैं एक बार लेके देखता हूँ, कंट्रोल+N करते हैं हम। यहाँ पर देखिए न्यू आया है और यहाँ पर ओनली सीट 1 है। अब इसको टैप करते हुए जाओगे तो यहाँ पर सीट 2, सीट 3 इस तरीके से होता चला जाएगा। लेकिन बच्चों बात करते हैं केल्क की, ठीक है ना। तो केल्क में बाय डिफॉल्ट 3 सीट्स ही आपको मिलती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप ये ले सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट केल्क प्रोवाइड बाय डिफॉल्ट 3 सीट्स। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 3 सीट्स। ओके, आई थिंक बच्चों की आपका ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, या किसी टॉपिक का एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो वो भी आप इसमें डाल सकते हो। तो मैं कोशिश करूंगा कि किसी क्वेश्चन में उस पर्टिकुलर चीज को एक्सप्लेन कर दूं। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। ओके, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग ले लेते हैं। 18, सुहाना हैज क्रिएटिंग अ बाउचर्स फॉर अ स्कूल fair. She added picture into the voucher which contain some unwanted part. तो पहली चीज देख लीजिए कि यहाँ पर ये कहा क्या जा रहा है कि सुहाना ने क्या किया है, एक वाउचर क्रिएट किया है स्कूल के लिए, ठीक है ना। और उसमें कुछ पिक्चर्स ऐड की है, और उस पिक्चर्स में क्या है, कुछ अनवांटेड पार्ट है, यानी कि कुछ ऐसा पार्ट है जैसे लाइक बैकग्राउंड या कुछ बच्चों की अगर इमेजेस हैं तो उसमें कुछ ऐसी चीजें लाइक बैकग्राउंड या कुछ पेड़ या कुछ अलग से बच्चे या कुछ ऐसी चीजें जो अनवांटेड है, जो रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस है वो हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, व्हाट कैन बी डन टू रिमूव द पार्ट फ्रॉम द पिक्चर, ठीक है ना। यानी कि पिक्चर के पार्ट को रिमूव करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा। तो सिंपल सा आंसर है आपके, सी कैन यूज क्रॉप फीचर ऑफ MS वर्ड प्रोसेसर टू रिमूव द अनवांटेड पार्ट फ्रॉम द इमेज। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। ये नहीं कि आप रैंडमली कुछ भी लिख दे रहे हो। इस तरीके से आंसर लिखना है, सी कैन यूज क्रॉप फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसर टू रिमूव द अनवांटेड पार्ट
फ्रॉम द इमेज। ओके, सिंपल सा है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन सेकंड है, देयर आर फ्यू ड्राइंग ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, few drawing object on the vouchers on which she want to perform some common objects actions, how can she it easily and quickly। ये भी बहुत सिंपल सा टॉपिक है बेटा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर क्या है, ड्राइंग ऑब्जेक्ट। ड्राइंग ऑब्जेक्ट क्या होते हैं बच्चों, जैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं लाइक सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, स्टार। ओके, इस तरीके से कई सारी चीजें हम लोग ड्रॉ करते हैं, इन्हीं को हम लोग ड्राइंग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो द ड्राइंग ऑब्जेक्ट कैन बी कंबाइंड टुगेदर बाय ग्रुपिंग। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, ग्रुपिंग यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। ग्रुपिंग कैसे यूज करते हैं, तो सिंपल सा देख लो कि हम ग्रुपिंग कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं, वर्ड निकालते हैं, और वर्ड में कुछ सिंपल सा, बहुत सिंपल सा तरीका है आपका ग्रुपिंग करने का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ब्लैंक शीट्स ले लिया है एक, और यहाँ पर हम लोग इंसर्ट पे जाते हैं। इंसर्ट पे आए, और इंसर्ट पे आने के बाद हम शेप पे पहुंचते हैं। तो ये कुछ शेप है बच्चों, जैसे कि हमने एक यहाँ पर शेप ले लिया है। ओके, दूसरा शेप ले लेते हैं, और कुछ इस तरीके से ये दूसरा शेप है, और एक और शेप ले लेते हैं हम। ओके, तो ये शेप ले लेते हैं मान लीजिए। तो अभी बच्चों क्या है कि ये तीनों शेप अलग अलग हैं, अगर हम इनमें कुछ भी एडिटिंग करना चाहेंगे तो ये सिर्फ अकेले ही परफॉर्म करेंगे, या सिर्फ एक पे ही काम होगा। आपको करना क्या है, आपको शिफ्ट बटन को होल्ड करके रखना है, और शिफ्ट बटन को होल्ड करके आप तीनों को जो है एक साथ क्लिक कर दीजिए। तो अभी देखिए तीनों आपके सिलेक्ट हो गए। ओके, तीनों एक साथ सिलेक्ट हो गए। अब इसके साथ करना क्या है आपको, यहाँ पर जाइए, और यहाँ पर आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे जाइए, और एक ऑब्जेक्ट पे जा करके जब इस तरीके का ऑप्शन है यहाँ पे राइट क्लिक कर दीजिए, ठीक है ना। अपने माउस से राइट क्लिक कर दीजिए। तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए ग्रुप का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पर आप जा करके ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे इस तरीके से, तो ये ग्रुप हो जाएगा। अभी ये देखिए, ये एक शेप बन गया। अगर आप इसमें कुछ भी चेंजमेंट करेंगे तो वो एक साथ होगा। चलिए हम कुछ चेंजमेंट भी करके देखते हैं, ताकि हमको इजीली समझ में आ जाए। हम यहाँ से थोड़ा सा इसका कलर चेंज करते हैं। तो देखिए कलर चेंज किया तो तीनों का एक साथ चेंज हो गया, ठीक है ना। आप कोई भी चेंजमेंट करेंगे तो तीनों एक साथ चेंज हो गया। ओके, तो चलते हैं आगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। सी, हाउ कैन सी कीप द इमेज बिटवीन द टेक्स्ट। ये बच्चों बहुत सिंपल सा है। यहाँ पर वो रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल करने वाली है। अगर वो रैप टेक्स्ट का यूज करेगी तो बहुत इजीली ये काम हो जाएगा आपका, ठीक है। इसको हम डिलीट करते हैं, यहाँ पर इक्वल, इक्वल, यहाँ पर हमने एंटर किया, ये ले लिया, और यहीं पर हम क्या करते हैं कि एक इमेज इंसर्ट कर लेते हैं, कोई से भी। यहाँ पर हमने ये इमेज इंसर्ट कर ली। तो अभी देखो, अगर हमको ये इमेज जो है अगर ऊपर ले जानी है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा। और ये देखिए कि आपका जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट यहाँ पर इस पूरे पैनल पे बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो हम यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट पे जाते हैं, और यहाँ पर देखिए ये रैप टेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा आपको। इसको आप यहाँ से कुछ भी कर दीजिए, बिहाइंड द टेक्स्ट कर दीजिए, या स्क्वायर कर दीजिए, या टॉप टू बॉटम कर दीजिए। वो जो है इजिली जो है आपका ये ऐसा कर देता है। तो अभी देखो आपका जो इमेज है बच्चों, वो इमेज टेक्स्ट के साथ कंबाइन हो गया पूरी तरीके से, ठीक है ना। अगर आपको इसको मिडिल में रखना है तो हम इसको जरा मूव करके मिडिल में रखते हैं। ये देखिए आपका इजीली जो है पिक्चर सेटअप हो गया है, ठीक है ना। तो इसको रैप टेक्स्ट बोलते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है व्हाट इज एंकर पॉइंट। बहुत से बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन होगा कि व्हाट इज एंकर पॉइंट। एक्चुअली वो एंकर पॉइंट क्या होता है बच्चों, जैसे कि आप ये इमेज देख रहे हैं, तो इस इमेज में ये पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है ना, ये पॉइंट्स। तो दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड एंकर पॉइंट्स। ओके, ANCHOR, एंकर पॉइंट, ठीक है। एंकर पॉइंट इज अ सिंबल दैट अपेयर व्हेन image or any other object
इज इंसर्टेड इन द डॉक्यूमेंट। ओके, यानी कि ये जो सिंबल्स हैं ये यही आपके एंकर पॉइंट्स कहलाते हैं। ओके, ये अगर आप कोई ऑब्जेक्ट भी इंसर्ट करोगे तो वहां पर भी आपको सेम दिखाई पड़ेंगे। चलिए आगे चल बढ़ते हैं और हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा, हो सकता है कि वीडियो का जो लेंथ है वो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन यहाँ पर 2 मिनट अगर एक्स्ट्रा लग जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चीजें आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए आसानी से, ठीक है ना, मोटिव आपको समझना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 है डीबीएमएस, और ये आप मतलब गारंटी है कि आपको एक या दो लॉन्ग आंसर डीबीएमएस के मिल जाएंगे। अगर एक आता है तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन रहेगा, टेबल रहेगा और आपको क्वेरी राइट करनी होगी। और अगर दो क्वेश्चन आते हैं तो एक में थ्योरी पूछी जाएगी और दूसरे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस तरीके की टेबल पूछी जाएगी, यानी कि इस तरीके का एक क्वेश्चन तो आपका कंफर्म ही कंफर्म है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, ये टेबल आपको दी गई, फॉलोइंग टेबल डिस्प्ले पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ आइटम केप्ट इन द ग्रोसरी स्टोर। ठीक है, अब यहाँ पर ये दिया गया, ये आइटम कोड्स हैं, आइटम नेम है, ठीक है, प्राइस है इनका और क्वांटिटी है। अब पहला क्वेश्चन आ जाता है, बात करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया हाउ मेनी फील्ड्स एंड रिकॉर्ड आर देयर इन द आइटम टेबल। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि इसमें कितनी फील्ड्स और कितने रिकॉर्ड्स हैं। ओके, तो आई थिंक ये वाला आंसर तो सभी को पता होगा। ये हमारी क्या होती है, ये फील्ड्स होती हैं, ये जो है ये फील्ड्स है। तो आंसर क्या बन जाएगा, देयर आर 4 फील्ड्स, 4 फील्ड्स, एक दो, और ये क्या है, हमारे रिकॉर्ड्स हैं, ये जो पूरा गया हुआ है ये रिकॉर्ड्स हैं, जिनको मैं बच्चों काट रहा हूँ, ये रिकॉर्ड्स हैं। तो 1 2 3 एंड 4, तो देयर आर 4 फील्ड्स एंड 4 रिकॉर्ड आर देयर इन द टेबल। ओके, पहला आंसर हो गया। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, राइट द एसक्यूएल कमांड्स टू। अब एसक्यूएल कमांड्स लिखने हैं हमको इनके लिए, ठीक है, आ जाते हैं और एसक्यूएल कमांड्स राइट करते हैं। अगर बच्चों आप लोगों को एसक्यूएल कमांड्स राइट करना नहीं आता है तो आप हमको जो है कमेंट कर सकते हो और मैं इसको राइट करना भी आपको सिखा दूंगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, डिस्प्ले डिस्प्ले द नेम ऑफ दोज आइटम्स हुज क्वांटिटी इज लेस देन 30। ठीक है, तो बच्चों आप एसक्यूएल कमांड्स जो है वो लिखना देख लीजिए किस तरीके से लिखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन होगा और ये आपको 4 नंबर बहुत आसानी से देके जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा क्वेश्चन था, तो सबसे पहले क्या करना है, हमको लिखना है सिलेक्ट, सिलेक्ट यूज करना है, SELECT। स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल मत करिए। आइटम नेम, बच्चों आइटम नेम क्या है, आइटम नेम जो है हमारी टेबल में एक फील्ड है, आइटम नेम, आइटम नेम जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ उसी तरीके से आपको लिखना है, फ्रॉम, फ्रॉम आइटम्स। अब यहाँ पर जो है बच्चों, आइटम जो था, आइटम्स वो हमारी टेबल का नाम है, आइटम्स। ओके, उसके बाद यहाँ वेयर, ये इस जगह का है, अगर आपके आगे जगह बचते तो वहां पे लिख दीजिए वेयर क्वांटिटी, क्वांटिटी इज 30, और लास्ट में टर्मिनेटर, ये बच्चों जो होता है टर्मिनेटर का साइन बोलते हैं इसको। ठीक है, पहला हो गया हमारा। अब आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हमारा। इसका दूसरा क्वेश्चन है, अपडेट द प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स गिवन टेबल बाय 5%। तो ये जो आइटम्स दिए गए हैं इनमें जो प्राइस है इनका 5% आपको इंक्रीज करना है। ठीक है, लाइक यहाँ पे 50 है तो इसका 12.5 समथिंग, 52.5 समथिंग अप्रोक्स हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बस सिंपल से रखना है और फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, दूसरा यूज करना है, दूसरी क्वेरी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अपडेट, यहाँ पर हम यूज करेंगे अपडेट, DATE, अपडेट, अपडेट आइटम्स। आइटम्स का मतलब ये आइटम जो है ये हमारी टेबल है, ये जरूर याद रखिएगा, टेबल, ये हमारी टेबल है, आइटम्स। अब यहाँ पर सेट प्राइस, सेट प्राइस जो है वो, सेट प्राइस इक्वल, इक्वल यहाँ आगे इक्वल और इसके आगे का मैटर है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राइस, प्राइस मल्टीप्लाई बाई 0.5, और इसको प्लस प्राइस। ठीक है ना। अब यहाँ पर बच्चों 0.5 रखा गया, क्यों रखा गया, क्योंकि हमने यहाँ पर 5% लिया है, तो 5% को हम लिखेंगे 5/100,
और 5/100 इक्वल टू कितना आता है भाई, 0.5 आएगा। ओके, तो ये लिया है इस तरीके से। थर्ड क्वेश्चन हमारा, थर्ड है इसका, आगे बढ़ते हैं। थर्ड दिया गया है, एड अ न्यू आइटम इन द टेबल विद द गिवन डिटेल। यहाँ पे डिटेल दी गई है और इन डिटेल्स को लेकर के हमें एक नया टेबल बनाना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो थर्ड क्वेरी है हमारी। अब यहाँ पर क्या करना है, इंसर्ट। जब हमें न्यू टेबल में कोई आइटम ऐड करना है तो हम इंसर्ट का यूज करेंगे। ओके, इंसर्ट, इंसर्ट इनटू, कहाँ पे इंसर्ट करना है, आइटम्स। आइटम्स क्या है हमारी, टेबल का नेम। वैल्यू, अब यहाँ पर क्या रख लेंगे, वैल्यू। और ये वैल्यू क्या होंगी, जो वही वैल्यू जो वहां पर आपको दी गई है। तो ब्रैकेट में आप लिख लीजिए 12, 9, 0, 4, 5, 6, इस तरीके से कॉमा कर दीजिए। ये है आपका कोड, आइटम कोड। नाम है आपका ग्लूकोज बिस्किट, रोज बिस्किट, कॉमा। प्राइस आपका इसका है 15 रुपए, और यूनिट है आपकी इसकी 40। ब्रैकेट क्लोज करके टर्मिनेटर कर दीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, हो गया है आपका। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 20 ले लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ले लेते हैं। अब यहाँ पर लिखा है, बुक मोनिया इन अ पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है ना, बुक मोनिया जो है एक पब्लिक लाइब्रेरी है। द लाइब्रेरियन देयर वांट टू कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ बुक्स विद द देयर आईडीज नेम, पब्लिशिंग हाउस, प्राइस, etc in a database program. Solve the following queries to help them understand the concept of database. तो बच्चों जैसे कि इसी सैंपल पेपर में आप देख लीजिए कि आपको डेटाबेस के दो क्वेश्चन मिल गए हैं। ठीक है ना, दोनों 4-4 मार्क्स के हैं, और ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, इनको ज्यादा लिखना नहीं होता, थ्योरेटिकल नहीं होते हैं ज्यादा। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए हम लोग करते क्या है कि लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी में हमें ये चीजें रिकॉर्ड्स करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या क्या काम करते हैं वो देख लेते हैं। पहला किया गया, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड दैट वी क्रिएट टेबल इन द बेस। बच्चों बेस, फिर यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली चीज नहीं है। ठीक है, हम इसको इरेज कर रहे हैं, हो गया है ऑलरेडी। ठीक है, सॉल्व कर दिया ये। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड दैट वी आर क्रिएट द टेबल इन द बेस। बेस को मतलब होता है बच्चों आपका MS एक्सेस। ओके, ACE एक्सेस। अब यहाँ पर कई सारे मेथड हैं जिसके थ्रू आप जो है टेबल को क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ए है आपका टेबल विजार्ड, यूजिंग टेबल विजार्ड, टेबल विजार्ड। बी है आपका डेटा सीव, डाटा सीव, डाटा सीट व्यू। और थर्ड यानी कि सी है आपका डिजाइन व्यू, TESIGIN, डिजाइन व्यू। ओके, ये तीन है बच्चों, ये तीन यूज कर सकते हैं आप। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। ये है, राइट एनी वन डिफरेंस बिटवीन अ टेबल एंड अ डेटाबेस। तो टेबल और डेटाबेस में आपको डिफरेंस लिखना है। ठीक है, बी है क्वेश्चन नंबर। तो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ, अब यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं डेटाबेस को, और डेटाबेस क्या है इसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड टेबल्स, वेयर एज टेबल इज अ कंपोनेंट ऑफ अ डेटाबेस। ओके, अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं डेटाबेस में क्या है। कि डेटाबेस में आपकी कई सारी टेबल हो सकती है। पहली चीज आप ये समझ लीजिए कि डेटाबेस में कई सारी टेबल हो सकती है, 1, 2, 3 या अनलिमिटेड। ओके, लेकिन टेबल क्या है कि टेबल एक ऐसी है जिसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप का डेटा ही स्टोर करके रखा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सी लेते हैं। एक्सप्लेन नल वैल्यू। तो व्हाट इज द नल वैल्यू। ठीक है, आगे चलते हैं और यहाँ पर है एक्सप्लेन नल वैल्यू। तो द absence ऑफ वैल्यू और अननोन वैल्यू इज अ फील्ड कॉल्ड नल वैल्यू। नल वैल्यू का मतलब होता है कि जैसे आप किसी भी फील्ड को या किसी भी कॉलम को या किसी भी सेल को आप ब्लैंक छोड़ देते हैं, ब्लैंक। ठीक है ना, वहां पर कुछ है ही नहीं, या फिर आपने कुछ ऐसा डाला हुआ है जिसका कोई सेंस ही नहीं है, तो उसको हम लोग नल वैल्यू बोलते हैं।
अब यहाँ पे बात करते हैं प्राइमरी की। तो प्राइमरी की क्या होती है, हम लोग इसको देखते हुए चलते हैं। ठीक है, हमारे पास डेटाबेस ओपन है और प्राइमरी की हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो हम इस फील्ड पर हैं और यहाँ पर चलते हैं, डिजाइन व्यू पे आते हैं। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं ये। तो यहाँ पर आप देखिए कि प्राइमरी की आपको दिख रही होगी, ये देखिए यहाँ पर आप इजीली देख पा रहे हैं, ये आपको प्राइमरी की यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये है आपकी प्राइमरी की। ठीक है ना। अब ये होता क्या है और लगाई कैसे जाती है, आप यहाँ पर देखिए कि हमने इसको प्राइमरी की को ऑलरेडी यहाँ पर सेट किया हुआ है। ओके, यहाँ पर ऑलरेडी प्राइमरी की को सेट किया हुआ है, आप इजीली कहीं पर भी क्लिक करके जो है प्राइमरी की को चेंज कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं। A field which uniquely identify each records in a table is called primary key। ठीक है ना। कहने का मतलब जैसे हमने यहाँ पर टेबल ली हुई है और टेबल में कोई भी फील्ड हमारी यूनिक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी की बोलते हैं। ठीक है ना। लाइक जैसे कि यहाँ पर आइटम कोड है, जैसे कि आइटम नेम है, तो आइटम नेम सेम हो सकते हैं। ठीक है ना, आइटम नेम सेम हो सकते हैं, टोमेटो पेरी है या टोमेटो पेरी अलग अलग ब्रांड्स के हो सकते हैं, लेकिन उनके आइटम कोड जो है वो हमेशा अलग रहेंगे, तो इसीलिए मैंने इस पे प्राइमरी की लगाई है। प्राइमरी की का एक खास बात होती है बच्चों कि इसको आप ब्लैंक भी नहीं छोड़ सकते हो। ठीक है ना, किसी भी तरीके से आप इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हो। और दूसरा चीज, आप एक तरीके का डेटा, सिमिलर डेटा जो है आप इसमें एंटर नहीं कर सकते हो। ओके, तो बच्चों हम लोग चलते हैं, अपना लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो राहुल एंड अमित are working on a school project assigned to them by their teacher. They have to send instant messaging each other and also do video conferencing after school hours in order to complete the project on time. Okay, चलिए चलिए चलते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, डिस्कस एनी टू रूल्स इक्विट चैटिंग। ओके, यानी कि चैटिंग के कोई दो रूल्स आपको डिस्कस करने हैं। तो यहाँ पर क्या है कि बच्चों, while chatting with the people using any instant messaging मैसेंजर्स, यानी कि कहने का मतलब अगर आप किसी से चैट करने जा रहे हो तो दोनों के पास वो मैसेंजर होना चाहिए, फोन होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको रिक्वायरमेंट पड़ती हैं। ओके, स्टार्ट योर कन्वर्सेशन विद स्मॉल ग्रीटिंग। ठीक है, कीप योर मैसेजेस शॉर्ट एंड स्वीट, यानी कि जब भी आप चैट कर रहे हैं तो आप क्या करें कि अपने मैसेजेस को छोटा रखें और सिंपल रखें। use the caps lock should be avoided as the equivalent of shouting। अलग अलग तरीके से आप मैसेजेस को लिख सकते हो, उसको थोड़ा सा इमोजी वगैरह यूज कर सकते हो। ठीक है ना, और उसमें कई सारी चीजें ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका, ऑलवेज सेंड योर कन्वर्सेशन विथ शॉर्ट क्लोजिंग मैसेज, एग्जाम्पल बाय, टेक केयर, ईटीसी। यानी कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, इससे स्टार्ट कर सकते हो, और जब आप अपने कन्वर्सेशन को फिनिश कर रहे हो तो लाइक बाय और टेक केयर, इस तरीके की वर्ड से आप उसको एंड कर सकते हो। ओके, कुछ बेसिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। आई थिंक बच्चों यहाँ से थोड़ा सा सैंपल पेपर आपको दिख नहीं रहा होगा सही से, ये आप ठीक है। ठीक है, सजेस्ट एनी 4 गुड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर दैट दे कैन यूज। ठीक है ना, 4 इंस्टेंट मैसेजेस के नाम पूछे गए हैं, तो जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं हम उन्हीं की बात करते हैं, जो डेली लाइफ में हम लोग यूज कर रहे हैं। तो पहला आपका आ जाता है व्हाट्सअप। ठीक है ना, व्हाट्सअप के बारे में हमें बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा फेसबुक, लगभग हर किसी के फोन में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, फेसबुक मैसेंजर। फिर उसके बाद है गूगल हैंग आउट। आजकल लोग इंस्टाग्राम का भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो इंस्टाग्राम पे भी लिख सकते हो आप इंस्टाग्राम। ठीक है ना, तो गूगल हैंग आउट। ठीक है ना, आपके सिलेबस में भी है। और स्लैक भी, स्लैक एक है। और इस तरीके के कई सारे आपको जो है इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सी है आपका, अपार्ट फ्रॉम कंप्यूटर्स लिस्ट 4 हार्डवेयर दैट राहुल एंड अमित नीड टू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यानी कि वीडियो कॉल करने के लिए आपको कंप्यूटर में कौन कौन से हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है बच्चों, आपको एक कैमरा की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कंप्यूटर्स में कैमरा नहीं होता है, लैपटॉप में वेब कैमरा होता है, और यहाँ पे बात की गई है सिंपल सा कंप्यूटर्स। ओके, तो आपको वेब कैम की जरूरत पड़ेगी, यानी कि कैमरा की जरूरत पड़ेगी, माइक्रोफोन की जरूरत पड़ेगी, स्पीकर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, और
इसके साथ हेडफोन्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर डी है आपका, विच अदर ऑनलाइन सर्विसेज दे कैन यूज टू सेंड मैसेज एंड फाइल बोथ। तो यहाँ पर बच्चों ईमेल का यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। ईमेल से आप मैसेज और अटैचमेंट यानी कि फाइल और मैसेज दोनों सेंड कर सकते हो। जो हमने यहाँ पे चार डिस्कस किए थे उसके अलावा आपका ईमेल भी आप यूज कर सकते हो। ओके, तो आशा करता हूँ बच्चों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है मगर आपके बहुत काम की हैं। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।